आंटी, ये रेड वाला पॉट कितने का है? सॉरी, पर मैं आपको आंटी किस एंगल से नजर आ रही? सॉरी बहन जी। अच्छा ये बताओ, ये पॉट कितने का है? मुझे नहीं पता। अरे हनी, जरा देख तो इसे, बड़ा एटीट्यूड है इसमें, जैसे कहीं की तोप हो ये। मुझे लगता है तुम दोनों के ना स्क्रू ढीले हो गए हैं, तभी कुछ अनाप शनाप बके जा रहे हो। एक सेकंड पकड़ियो इसे। गवार कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हमसे इस तरीके से बात करने की? और एक बात बता, तुझे तमीज नहीं है क्या कि अपने कस्टमर से किस तरीके से बात की जाती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? क्यों, एक बार में समझ में नहीं आया? अरे हनी, मैं तो ये कहता हूँ एक थप्पड़ और लगा इसको, तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। अरे रहने दे ईशान, इतना ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी भिखारी कर ही क्या लेंगे। मेरी बात सुन, ये रेड वाला और ये व्हाइट वाला दोनों बता कितने के हैं? जब मैंने आपको बोल दिया मुझे नहीं मालूम है इसके रेट, तो फिर आप मुझसे बार बार क्यों पूछी जा रही है? और जिस तरीके से आप मुझसे बदतमीजी कर रही है ना, बहुत बड़ा हिसाब चुकाना पड़ेगा आपको उसके लिए। अरे मुझे तो ये पागल लगती है कोई, इसको ये नहीं पता कि अपने कस्टमर से कैसे बात की जाती है। तब से देखो बस बदतमीजी की जा रही है। दुकान ऐसे चलेगी तू? तेरे को जब किसी चीज का रेट ही नहीं पता तो फिर कैसे काम चलेगा तेरा? अरे यार, मैं तो उसकी धमकी से डर गई, कहीं ये मुझे मारेगी तो नहीं। देखिए, आप दोनों की बदतमीजी ना हद से पार जा रही है। अभी भी वक्त है, समझ जाइए। अगर दोबारा मुझे उंगली दिखाई ना तो उंगली तोड़ के हाथ में दे दूंगी, समझी तू? तू जानती नहीं मुझे कि मैं कौन हूँ। मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट के अंदर तेरी ये पूरी दुकान खरीद सकती हूँ। तो जितना मैं पूछ लूँ उतना बता। चुपचाप बता दे इनके प्राइस क्या है, और अगर नहीं बताए ना तो सारे के सारे सामान उठा के लेके जाएंगे यहाँ से। एक काम करती हूँ, इससे बहस ही क्यों कर रही हूँ? मैं सारा सामान खुद उठा लेती हूँ। हाथ पीछे। मैंने बोल दिया ना एक बारी में, यहाँ पे इन सबके प्राइस क्या है समझ में नहीं आता है क्या आपको? क्योंकि ये दुकान मेरी नहीं है और ना ही यहाँ पे मेरे को किसी चीज के रेट पता है, और मैं तुम दोनों को किसी चीज पे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। सुबह तो इस दुकान के आगे मुजरा करने के लिए खड़ी है क्या? एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। तो हेलो, पहले तो अपनी वर्डिंग्स क्लियर करो। आई बड़ी माइंड योर लैंग्वेज बोलने वाली, आती भी इंग्लिश? तो मुझे मत सिखाओ इंग्लिश बोलना, तुम अपने आप को सिखा लो बहुत कुछ। हमें ना घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले से बहुत अमीर हैं। अच्छा, बहुत अमीर हो तुम लोग? मुझे लगता है जिस स्कूल में तुम पढ़ने गई होगी ना, वहाँ पे तुमने ढंग से पढ़ाई की नहीं है। उस स्कूल वालों ने तुम्हें तमीज सिखाई ही नहीं है, और तुम्हारे पेरेंट्स ना तुम्हें संस्कार देना भी भूल गए, तभी तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज ही नहीं है। हाउ डेयर यू! तेरी हिम्मत कैसी मुझसे इस तरीके से बात करने की? और तू होती कौन है जो मेरी फैमिली के ऊपर जाएगी? आपकी ना बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। अपनी ना हदों में रह के बात कीजिए, नहीं तो फिर जो आपके साथ होगा ना वो शायद आपको हजम ना हो। अच्छा, तो बदतमीजी की शुरुआत किसने की थी? तूने की थी ना बदतमीजी। अगर तू चुपचाप हमें इनके प्राइस बता देती तो हम चले जाते खरीद के यहाँ से, लेकिन नहीं, तुझे तो हम जैसे अमीरों से बहस करनी है। वैसे भी हमारे पास ना इतना ज्यादा पैसा है कि हम चाहे ना तो खड़े खड़े तेरी पूरी नर्सरी खरीद सकते हैं। और तू जानती है हमारे पास कितनी सारी गाड़ियां हैं, कितना बड़ा घर है हमारे पास। अरे बहुत पैसा है, समझी? तेरे पूरे खानदान को ना खड़े खड़े खरीद सकते हैं हम लोग। और तो और, जो मेरा भाई है ना वो यहाँ का SHO है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे भैया का? क्यों, मैं तुझे अपने भाई का नाम क्यों बताऊं? कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे अपने भाई का नाम बता दूं और तू मेरे भाई को किसी गलत इल्जाम में फंसा दे। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ? अबे ओ गवार, और मैं ना एक पुलिस वाले की बहन हूँ। तू जानती नहीं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। पुलिस वाले की बहन हो तो क्या समझती हो? दादागिरी करोगी, बदतमीजी कर रही हो इतनी देर से मेरे साथ। देखो, तुम्हारा ये जो घमंड है ना कि तुम्हारा भाई पुलिस में SHO है, एक ना एक दिन जरूर टूटेगा। और हाँ, मुझसे ना थोड़ा तमीज से बात कर, आई बात समझ में? क्या कहा तमीज से बात करूं? तुम दोनों इज्जत डिजर्व करते हो जो तुमसे तमीज से बात करूं? अबे ओ, मैं इतनी देर से चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है जो तेरे मन में आएगा तो वो बोलेगी। अरे हनी यार, एक काम करते हैं, ये सामान उठाते हैं और चुपचाप चलते हैं यहाँ से। पैसे नहीं देंगे अब इसको हम। ये भी पता नहीं कहाँ रह गए। क्या हुआ, कोई और भी आ रहा है क्या हमारे एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर? सुन, अब ना तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। अब चुपचाप से ना इन पॉट्स के प्राइस बता, हमें जाना है, बहुत काम है हमारे पास। देखिए मैडम, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आप दोनों से और दोबारा बोल रही हूँ कि ना ही ये मेरी दुकान है, ना ही मुझे यहाँ पे किसी भी सामान के कोई भी रेट पता है। आप बार बार मुझसे पूछ के अपना टाइम और मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। वैसे आप मुझसे बदतमीजी बहुत ज्यादा कर चुकी है। ओ हेलो, तू मेरे दोस्त से इस तरीके से बात क्यों कर रही है? तू जानती है ना ये मेरा दोस्त है, और मेरे होते हुए ना मेरे दोस्त से कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। वाओ, मतलब अपने भाई की धौस दिखाकर आप मेरे साथ बदतमीजी भी करेंगी और अपने साथ एक चेला लेकर भी घूमेंगी? क्या समझती क्या है आप खुद को? अबे गवार, तुझे एक बात बता दूं, जिन लोगों के पास पावर पैसा होता है ना, उन लोगों के अंदर अकड़ तो होती है, और जिन लोगों के पास नहीं होता वो लोग किस बात की अकड़ दिखाएंगे? जैसे कि तू, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फालतू में हमसे बहस मत कर। हम लोग जितना बोल रहे हैं उतना कर। और रही बात इसकी, तो ये मेरा कोई चेला नहीं है, ये मेरा दोस्त है, थोड़ा इससे तमीज से बात कर। अच्छा, तो दोस्त है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे दोस्त को ना तमीज नहीं है कि लड़कियों से बात कैसे की जाती है। घर वालों ने थोड़े इसको भी संस्कार दिए होते तो शायद तुम्हारे साथ गलत में साथ नहीं दे रहा होता, तुम्हें समझाता कि गलत कर रही है मत कर, सॉरी बोल। लेकिन इसने तुम्हें समझाने के बजाय तुम्हारे साथ दिया गलत में। अरे यार हनी, तू क्यों इससे बहस कर रही है? मैं कह रहा हूँ ना, सामान उठा और चल यहाँ से। सही कह रहा है तू। हाथ पीछे करो। बोल दिया ना मैंने तुम्हें कि यहाँ पे तुम किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाओगी, समझ में नहीं आता तुम्हें?
तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पे हाथ उठाया। सहन तो मैं तुम दोनों की बदतमीजी कर रही हूँ, इतनी देर से कुछ कह नहीं रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बदतमीजी पे इतने ज्यादा नीचे गिर जाओगे। तुम दोनों के साथ ना मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुम दोनों को सबक मिले। अच्छा, अब मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद ना तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, तू कहीं की बहुत बड़ी तोप है, हम लोग तो डर गए तुझसे। डर लग रहा है ना? डर के ही रहना चाहिए, अच्छी बात है तुम लोग। अबे ओ गवार और तेरे जैसे बहुत आए और बहुत चले भी गए। सॉरी मैम, आने में देर हो गई। भैया आप यहाँ पर? चुप कर हनी, तू मुझे बता तू यहाँ क्या कर रही है? भैया मैं तो यहाँ पर पॉट्स लेने के लिए आई थी ईशान के साथ, लेकिन ये गवार औरत मुझसे बदतमीजी कर रही है इतनी देर से, और तो और भैया इसने मुझे चाटे मारे खींच खींच के। पर भैया आप एक बात बताइए मुझे, आप इस गवार को मैम क्यों बोल रहे हो? मैम अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। ओह, तो ये आपकी बहन है। काफी अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके, वेरी नाइस। अबे ओ साड़ी वाली बहन जी, तुझे इससे क्या मतलब? मैं इनकी कुछ भी लगूं कुछ ना लगूं? हनी बकवास बंद कर अपनी। तुझे पता है ये कौन है? अरे भैया ये कोई भी हो, मुझे इस चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसने मेरी बेइज्जती की है, अब आप इसको सजा दो। अरे इंटरेस्ट तो तब आएगा ना जब मेरी नौकरी चली जाएगी। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है सतीश जी, पर मैं तो ये बात जान के शॉक्ड हो गई कि आप एक एसएचओ हैं और आपके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है। आपकी बहन ने बताया आपके पास बहुत बड़ा बंगलो है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि एक एसएचओ इतना तो नहीं कमाता कि वो एक लग्जरियस लाइफ अपनी फैमिली को दे सके। एक आम आदमी की जिंदगी तो होती है उसकी। और आपको ज्यादा टाइम भी तो नहीं हुआ नौकरी पे लगे हुए, आई थिंक 6-7 महीने तो हुए। 6-7 महीनों में आपने इतने सारे पैसे कमा लिए कि आप अपनी बहन को इतनी लग्जरियस लाइफ दे रहे हैं। और लग्जरियस लाइफ तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी बहन के अंदर इतना ज्यादा घमंड आ गया कि वो भूल ही गई है कि इंसानियत क्या होती है। वो मुझसे बदतमीजी कर रही है, मुझ पे हाथ उठा रही है और धौंस दिखा रही है कि मेरा भाई तो ऐसे अच्छा है, अगर मैं कुछ गलत भी करूंगी तब भी उसका भाई उसे बचा लेगा। I'm really sorry मैम। भैया आप एक बात बताएंगे मुझे, कि कौन है जो आप इससे इतनी देर से मैम मैम किए जा रहे हो? हनी तूने ना बहुत बकवास कर ली, बिल्कुल चुप हो जा। तुझे अंदाजा भी है किससे बात करी है? ये यहाँ की आईपीएस ऑफिसर है और तू इनसे ही बदतमीजी कर रही है। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मैं यहाँ की आईपीएस ऑफिसर हूँ। कहा था ना आपको कि मैं कुछ ऐसा बताऊंगी जिससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खिसक गई ना? तो क्या कह रही थी आप मिस हनी कि ये मैंने गवारों जैसी साड़ी पहनी है 200 रुपए की, बहुत बेकार लग रही हूँ मैं, ना ही मुझे बात करने की तमीज है। हाँ, गाँव से आई हूँ तो अब तो आपको पता चल गया होगा ना मैं कहाँ से आई हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरी डेजिग्नेशन क्या है। आपके भैया जिसकी आप धौस दिखा रही थी, धमकी दे रही थी, घमंड दिखा रही थी, वो भी तो मेरे अंडर ही काम करते हैं। आपका भाई तो मुझे सल्यूट करते हैं। नाउ कहो क्या कहना है, अब बोल के दिखाओ, अब मारो थप्पड़, अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरी बेइज्जती करो ना। अब कैसे कर पाओगी? अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मेरा औहदा क्या है। तुम जैसे लोगों की ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अपने से छोटे वर्ग के लोगों को सोचते हो कि अपने पैरों की जूती है, उन्हें अपने पैरों तले रौंद दोगे। ये सारा घमंड तुम्हारे अंदर आता कहाँ से है? पैसों का रुतबा दिखाती हो या फिर डेजिग्नेशन का, वो भी भाई के डेजिग्नेशन का। तुम्हारे भाई ने तो मेहनत करके डेजिग्नेशन हासिल की है, तुमने क्या किया है? अपने भाई के डेजिग्नेशन पे, उसके ओहदे पे घमंड दिखा रही हो। अगर इतना ही होता ना, खुद कुछ बन के दिखाओ ना। अपने भाई के पैसों पे अपने दोस्तों को घुमा रही हो, ऐसे किसी के साथ बदतमीजी कर रही हो, शायद जिंदगी में खुद कुछ कर लोगी ना तो इतना घमंड नहीं होगा। क्योंकि जो खुद कुछ करता है ना, अपने लिए अपना नाम बनाता है ना, वो डाउन टू अर्थ रहता है। और बात रही इन कपड़ों की जिनकी तुम बेइज्जती करी जा रही थी, क्या बुराई है इन कपड़ों में? हाँ, इतने तो अच्छे लग रहे हैं, मेरा पूरा शरीर ढका हुआ है और सबसे बड़ी बात मैं इसमें कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि वेस्टर्न कपड़े पहन लेने से, स्टाइलिश दिख लेने से इंसान का स्टैंडर्ड नजर आता है? इंसान का स्टैंडर्ड उसके अच्छे कपड़े पहनने से नहीं दिखता, इंसान का स्टैंडर्ड उसकी सोच से दिखता है। और तुम्हारी सोच तो कितनी ज्यादा गिरी हुई है मुझे पता चल गया। तुम जैसे लोग ही होते जो हमारे देश के कल्चर को ना खराब करते हो, जिन्हें बिल्कुल गर्व नहीं होता अपने देश पे और ना देशवासी होने पे। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर के आगे झुकना पसंद करते हो, उन्हें अपनाना पसंद करते हो। मैं ये नहीं कह रही कि वेस्टर्न कल्चर बुरा है, लेकिन अगर तुम अपने कल्चर को अपना के उसे ठोकर मार के वेस्टर्न कल्चर की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हो और उसे ही सब कुछ मान रहे हो तो ये गलत है। बाहर के देश के लोग हमारे कल्चर को समझते हैं, उसे अपनाते हैं, साड़ी पहनते हैं, उसे प्रेफर करते हैं, और तुम अपने देश का होकर, एक भारतीय होकर अपने देश के कल्चर को ऐसे कैसे बोल सकती हो? हाँ, एक बात बताओ, तुम लोग ना इस देश के बैकबोन, बोला जाता है यंगस्टर आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री, बट अगर अब देश की बैकबोन ऐसी होगी तो देश की तरक्की कैसे होगी? प्रोडक्टिविटी तो तुम लोगों के हाथ में है ना, लेकिन तुम लोग की सोच तो इतनी ज्यादा गिरी हुई है, कैसे तुम देश की तरक्की कर पाओगे? क्योंकि तुम लोग तो अपने छोटे वर्ग के लोगों को कुछ समझते ही नहीं। देखो, देश ना लोगों के साथ मिलके चलता है, सबकी तरक्की देखनी पड़ती है, सबके बारे में सोचना पड़ता है। सिर्फ अपने बारे में सोचने से कुछ नहीं होता। खैर, तुम्हें मैं क्या समझाऊं?
तुम्हारी सोच ही गिरी हुई है। शायद मेरी जितनी भी कही हुई बातें तुम्हारे सर से जा रही होगी, क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। समझ उसको आता है जो समझने की कोशिश करता है। तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा है, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। और रही बात तुम्हारी बदतमीजी की सजा, तो तुम्हारी बदतमीजी की सजा जरूर मिलेगी तुम्हें, तुम्हारे भाई को भी मिलेगी। मैम मैम प्लीज मेरी गलती की सजा मेरे भाई को मत दीजिए। गलती मुझसे हुई है, आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए, लेकिन प्लीज मेरे भाई को नौकरी से मत निकालिए। क्यों? बिल्कुल मिलेगी सजा तो, क्योंकि तुम धौंस तो दिखा रही थी ना अपने भाई का, उसके ओहदे का। तो जब ओहदा ही नहीं रहेगा तो तुम्हारे अंदर का घमंड चूर हो जाएगा, और तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए ये डिसीजन तो मुझे लेना पड़ेगा। और तुम्हारे भाई को नौकरी से निकलवाने के लिए देखो मैं क्या करती हूँ, ताकि तुम्हें अच्छे से सबक मिले कि नेक्स्ट टाइम तुम कभी किसी के साथ बदतमीजी करो ना, तुम्हारे दिमाग में ये जरूर है मैंने बदतमीजी की तो इतना बड़ा स्टेप ले लिया गया, तो शायद तुम कभी बदतमीजी करने के बारे में सोचो भी ना। आप थोड़ा अपनी बहन को समझाइए और थोड़ी तमीज सिखाइए कि लोगों से ना इतनी बदतमीजी से बात ना करें। आज तो मैं हूँ जो छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट टाइम कभी ऐसे दिख गई ना तो शायद मैं इसको छोड़ू ना। चलिए। हनी तेरी वजह से ना मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई है, तुझसे तो घर चल के बात करता हूँ मैं। भैया